हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लॉस्ट स्प्रिंग नामक चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 और 24 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने फ्रेंड्स उन्हीं क्वेश्चन को पिकअप किया है जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं वो क्वेश्चन क्या हैं और उसके आंसर्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड एनीस जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल। यानी कि एनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब। इसका साहिब पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, एनीस जंग आस्क्ड साहिब अबाउट द स्कूल। एनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा। क्यों पूछा? बिकॉज, क्योंकि सी वांटेड टू नो, क्योंकि वो जानना चाहती थी, हिज इंटेंशन, उसका इरादा, उसकी मंशा, रिगार्डिंग स्टडीज़, यानी कि पढ़ाई से संबंधित। यानी उन्होंने साहिब से स्कूल के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि वो पढ़ाई से संबंधित साहिब की मंशा को जानना चाहती थी। एज सुन एज, जैसे ही सी ऑफर्ड हिम द स्कूल, उन्होंने अर्थात लेखिका ने जैसे ही साहिब को स्कूल का ऑफ़र किया या स्कूल की पेशकश की, ही इमीडिएटली गॉट रेडी, वह तुरंत जो है तैयार हो गया, टू ज्वाइन द स्कूल, यानी कि स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि एनिस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा था और इसका साहिब पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो एनिस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि वो पढ़ाई से संबंधित उसकी मंशा को जानना चाहती थी, और जैसे ही उन्होंने उसे स्कूल की पेशकश की या स्कूल ऑफ़र किया, वैसे ही वह तुरंत जो है स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, वाई डिड साहेब, यहाँ फ्रेंड्स रहेगा साहेब, वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। यानी साहेब और अन्य जो कूड़े बीनने वाले बच्चे थे, वो नॉट वियर चप्पल्स, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। वाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, वे इसके लिए क्या बहाना बनाते थे। यानी चप्पल न पहनने के लिए वे क्या बहाना बनाते थे। तो आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। साहेब और अन्य जो कूड़े बीनने वाले जो बच्चे थे, डिड नॉट वियर चप्पल्स, वो चप्पल्स नहीं पहनते थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट वॉज अ ट्रेडिशन, क्योंकि यह एक परंपरा हो चुकी थी, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पाँव बने रहना, फॉर देम मतलब उनके लिए, क्योंकि उनके लिए नंगे पाँव बने रहना यह एक परंपरा हो चुकी थी। दे गेव एक्सक्यूजेज, वे बहाना बनाते थे या वे बहाना एक तरह से किया करते थे, फॉर इट, इसके लिए, वे इसके लिए बहाना बनाते थे, दैट की दियर मदर, कि उनकी जो माँ हैं वो डिड नॉट ब्रिंग डाउन, वो नहीं उतारती हैं, फ्रॉम द सेफ, मतलब सेफ जो एक तरह से ताक होता है, वहाँ से जो है, ताक कह लीजिए या टाड़ कह लीजिए, वहाँ से चप्पल्स को नहीं उतारती हैं, ऐसा वो बहाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसमें देखा कि साहेब और अन्य जो रैग पिकर्स हैं वो चप्पल्स नहीं पहनते थे, क्योंकि इट वाज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट फॉर देम, क्योंकि यह उनके लिए नंगे पाँव रहना एक परंपरा बन चुका था। और वे इसके लिए ये बहाना देते थे, या फिर आप कह सकते हो कि वे इसके लिए बहाना बनाते थे कि उनकी जो माँ हैं वो ताक से या टाड़ से जो है चप्पल्स को
नीचे नहीं उतारती हैं, ऐसा वे बहाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रिंग के बाद देम, चप्पल्स के लिए। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। यानी कि इसमें पूछा गया है कि सीमापुरी दिल्ली में कितने रैक पिकर्स रहा करते थे या रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहाँ कैसे बस गए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 10,000 रैक पिकर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स रहेगा रैक पिकर्स, यहाँ पे जी के बजाय एफ हो गया है। तो 10,000 रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, यानी कि सीमापुरी दिल्ली में 10,000 रैक पिकर्स रहा करते थे। द पीपल हु लिव्ड देयर, वे लोग जो वहाँ रहते थे, वर स्क्वैटर्स, वे एक तरह से स्क्वैटर्स थे, यानी कि अवैध रूप से कब्जा करके रहने वाले व्यक्ति थे। दे लिव्ड इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वे मिट्टी के स्ट्रक्चर्स, दे लिव्ड इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि वे कच्चे मकानों में रहा करते थे। विद रूफ्स ऑफ टीन, जिसकी छत टीन की होती थी, एंड टर्पोलिन या फिर तिरपाल की होती थी। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश, वे बांग्लादेश से आए थे इन 1971, यानी सन 1971 में। एंड सेटल देयर, और वहीं पे बस गए थे। तो इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि 10,000 रैक पिकर्स सीमापुरी दिल्ली में रहा करते थे या रहते थे, और वे लोग जो वहाँ रहते थे वे स्क्वैटर्स थे। यानी स्क्वैटर्स मतलब होता है एक तरह से अवैध तरीके से, यानी कि वहाँ पे उस भूमि पर कब्जा करके वहाँ पे रहा करते थे। और दे लिव्ड इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वे जो है कच्चे मकानों में रहते थे, जिसकी विद रूफ्स ऑफ टीन, जिसकी छत जो है टीन की होती थी, एंड टर्पोलिन या फिर तिरपाल की होती थी। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, वे जो है 1971 में बांग्लादेश से आए थे। एंड सेटल देयर, और वहीं पे बस गए थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उन्हें इसमें क्या मिलता था या वे इसमें क्या पाते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर है इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, यानी गार्बेज का यानी कूड़े का एक अलग अर्थ है। फ्रॉम मतलब से, उससे, व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, जो इसका अर्थ उनके माता पिता के लिए है। मतलब कूड़े का जो अर्थ इनके माता पिता के लिए है, उनसे अलग अर्थ इन बच्चों के लिए है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट वॉज समथिंग रैप्ड इन वंडर, यह इट वॉज समथिंग, यह कोई चीज़ होती थी। रैप्ड इन वंडर मतलब आश्चर्य में लिपटी हुई। बच्चों के लिए यह जो कूड़ा है, यह कूड़ा आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ होती थी। दे समटाइम्स, वे कभी कभी, फाउंड मिस पा जाते थे, अ रुपी, 1 रुपया, उन्हें जो है कभी कभी 1 रुपया मिल जाता था। इवन, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि कभी 10 रुपये का एक नोट भी मिल जाता था। इन इट, इसमें, तो उन्हें जो है कभी कभी इसमें 1 रुपया, या फिर कभी कभी जो है यहाँ तक ये भी होता था कि एक 10 रुपये का नोट भी इन्हें मिल जाता था। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5वां प्रश्न है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यानी कि साहेब ने मिल्क बूथ पे जॉब को क्यों ज्वाइन किया। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस,
उसकी सेवा के लिए उसको क्या दिया जाता था, क्या भुगतान किया जाता था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, साहेब ज्वाइंट द जॉब एट मिल्क बूथ। साहेब ने मिल्क बूथ पे जॉब को ज्वाइन किया। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज़ वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब था। एंड ही नीडेड मोर मनी, और उसे अधिक पैसे की ज़रूरत थी। एंड फूड, और भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि वह बहुत गरीब था और उसे अधिक धन और भोजन की आवश्यकता थी। ही वॉज पेड 800 रुपीज़। उसको जो है 800 रुपये दिया जाता था, या 800 रुपये भुगतान किया जाता था। एंड ऑल हिज मील्स फॉर हिज सर्विस। एंड ऑल हिज मील्स, और हर टाइम का उसका भोजन दिया जाता था। फॉर हिज सर्विस, उसके सेवा के बदले में। तो उसके सेवा के बदले में या उसके सेवा के लिए उसे 800 रुपये और हर टाइम का भोजन दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, पाँचवें का आंसर हो गया। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ का रहने वाला था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर है, मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश जो है एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। ये पहले का आंसर हो गया फ्रेंड्स। आगे है, वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ का रहने वाला था। तो ही बिलोंग्ड टू फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद का रहने वाला था। वेयर मीन्स जहाँ, एवरी अदर फैमिली, जहाँ पे प्रत्येक परिवार, हर एक परिवार, वाज इंगेज्ड, व्यस्त था, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। यानी वह फिरोजाबाद से संबंधित था, या वह फिरोजाबाद का रहने वाला था, जहाँ पे प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त था। हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, वाज मिस थी, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने की। उसकी महत्वाकांक्षा एक मोटर मैकेनिक बनने की थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आइए देखते हैं, व्हाट डू द बैंगल्स सिंबलाइज। जो चूड़ियाँ होती हैं वो किस चीज़ का प्रतीक हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स यानी चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर है फ्रेंड्स, द बैंगल्स सिंबलाइज इंडियन वुमेन्स सुहाग। जो चूड़ियाँ होती हैं वो भारतीय महिलाओं के सुहाग की प्रतीक हैं। दिस बैंगल्स आर कंसिडर्ड, इन चूड़ियों को माना जाता है, टू बी ऑस्पिशियस, यानी कि शुभ माना जाता है, इन मैरिज मतलब विवाह में। इन चूड़ियों को विवाह में शुभ माना जाता है। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर हैं, आर ऑलवेज इंगेज्ड, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, इन मेकिंग बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ बनाने में। फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं वे हमेशा चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहते हैं। दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स, वे ढेर सारी मात्रा में यानी एक बड़ी मात्रा में चूड़ियों का उत्पादन करते हैं, यानी चूड़ियाँ बनाते हैं। फॉर द वुमन इन द कंट्री, यानी देश की महिलाओं के लिए, जो देश में महिलाएं रहती हैं उनके लिए ढेर सारी मात्रा में यानी बहुत सारी मात्रा में चूड़ियाँ बनाते हैं। एंड आल्सो एक्सपोर्ट, और निर्यात भी करते हैं। बैंगल्स मतलब चूड़ियों को निर्यात भी करते हैं।
टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में, और वे पूरे विश्व में चूड़ियों को निर्यात भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में 7 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड परीक्षा 2023 और 24 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें देखें और लर्न करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।